नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि अगर बारिश के अंदर हमें अम्ब्रेला अगर रखना है तो वो कौन सी डायरेक्शन में रखना है। हो सकता है कि बारिश सीधी आ रही हो और हम दौड़ते हुए जा रहे हो, तो उस टाइम पे हम अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे, या फिर बारिश टेढ़ी आ रही हो और हम रुके हुए हो तो हमें अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखना है। या हो सकता है कि बारिश टेढ़ी आ रही हो और हम दौड़ते हुए जा रहे हैं, तब हमें अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखना है। तो ये सारे केस अलग अलग है। सबसे पहले तो एक कॉमन सेंस वाली चीज लेते हैं कि अगर मान लो कि बारिश ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, सीधी नीचे की तरफ हो रही है, और आप यहाँ पे खड़े हो अम्ब्रेला लेके, तो आपको अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखना है ताकि आप बारिश से भीगने से बच जाओ। बताओ कौन सी डायरेक्शन में रखना है। सीधा रखेंगे भाई, बारिश सीधी आ रही है तो हम अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे, बताओ। सीधा रखेंगे ताकि हम बारिश से भीगने से बच जाएं। ये लो जी, ठीक है, सीधा रखना है। लेकिन अगर बारिश सीधी हो रही है और आप दौड़ना स्टार्ट कर दो, क्या तब भी हमें अम्ब्रेला सीधा रखना पड़ेगा, बताओ। मान लो आप दौड़ना स्टार्ट कर देते हो और अब अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखना है वो आपको डिसाइड करना है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे वो समझना। आपने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, अब ये है मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन जो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रखी है कि इधर आदमी ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या चीज दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन। और बारिश कैसे हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। इधर तो क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन और इधर क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन। और आपको ये फाइंड करना है कि अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखना है। तो ये पर्सन उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखता है जिस डायरेक्शन में इसको बारिश आते हुए नजर आती है। अगर बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई नजर आ रही है तो ये सीधा रखेगा अम्ब्रेला को, मतलब जैसे बारिश जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सीधा रखेगा, नीचे तो नहीं करेगा खैर, क्योंकि बारिश नीचे हो रही है तो ये नहीं कि हाँ बारिश की डायरेक्शन में कर लेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो अम्ब्रेला सीधा ऊपर की तरफ रखना है इसको। ये इसका कॉमन सेंस बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आदमी को बारिश अपने रेस्पेक्ट में जिस भी डायरेक्शन में आती हुई नजर आ रही है उसी डायरेक्शन में इसको अम्ब्रेला रखना है। तो मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है, आदमी है, और कौन सी डायरेक्शन में वो रखेगा वो उसको डिसाइड करना है। तो आप कैलकुलेट करोगे हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। हमेशा इस टाइप की क्वेश्चन में यही चीज कैलकुलेट करनी है, क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ये जो पहले आता है उसकी वेलोसिटी पहले आएगी, जो बाद में आता है उसकी वेलोसिटी बाद में आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इसका फॉर्मूला होगा वी आर माइनस वी एम। अब ये कैलकुलेट करना है वी आर एम। यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, वी आर पता है, वी एम पता है, तो इसको ड्रॉ करता हूं मैं। देखो वी एम इधर है तो ये मैंने दिखा दिया वी एम, और वी आर किधर है, नीचे की तरफ है। बिल्कुल सिंपल है, देखो वी आर नीचे की तरफ दिखा दिया, वी एम इधर दिखा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे करना है वी आर माइनस वी एम, मतलब वी आर में से वी एम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर वी एम इधर है तो अगर मैं इस फॉर्मूले को, इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूं समझाने के लिए, मैं इसको लिख रहा हूं वी आर एम इक्वल टू वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम। क्या ये और ये एक ही बात है या अलग अलग बात है, एक ही बात है। इसका मतलब वी आर में आप माइनस वी एम ऐड कर दो, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो वी आर तो हमें पता है किधर है, माइनस वी एम किधर होगा, तो वी एम के अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये, क्योंकि ये वी एम का अपोजिट वेक्टर है, तो ये है माइनस वी एम। अगर ये वी एम है तो ये क्या होगा, बोलो, माइनस वी एम होगा। तो अब वी आर भी पता है, माइनस वी एम भी पता है, और इन दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट आएगा बीच में कहीं पे। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करोगे दोनों वेक्टर्स का, तो ये आ गया इनका रिजल्टेंट। ये है अपना वी आर एम, और जिस डायरेक्शन में इसको बारिश आती हुई नजर आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखेगा, मतलब अम्ब्रेला रखना है इधर। ठीक है, तो अम्ब्रेला ये कैसे रखेगा, इधर रखेगा। आया समझ में ये, ठीक है, इस तरीके से अम्ब्रेला रखना है इसको। अच्छा, क्या क्या पूछ सकता है इसमें, एक तो ये पूछ लेगा कि किस एंगल पे इसको रखना है, वर्टिकल से, ये थीटा पूछ लेगा आपको कि वर्टिकल से कितने एंगल पे रखना है। इसको इधर रखना है अम्ब्रेला, लेकिन वर्टिकल से जो एंगल बनेगा ना वो सेम ही बनेगा। जैसे ये वर्टिकल लाइन है, इसको मैं पीछे बढ़ा देता हूँ, इस वाली लाइन को पीछे बढ़ा देता हूँ, जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही तो इधर बनेगा। तो आपको ये एंगल पूछा जा रहा है तो ये इसी के बराबर होगा थीटा के, तो आप इसको कैलकुलेट करके बता दो, एक ही बात है वो तो। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा, दिखा क्या, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये वाली साइड है वी आर
ये वाली साइड है VRM और ये किसके बराबर है, VM के बराबर है। माइनस सिंबल ये बता रहा है कि VM का अपोजिट वेक्टर है ये, बाकी मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर ही है। तो VM आपको पता है ये वाली साइड होगी हमेशा VM, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन हमेशा VM को बताएगी। बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकती है या टेढ़ी हो सकती है, बाकी ये वाली साइड हमेशा VM के बराबर होगी। तो ये VR आपको दे रखा है, मान लो VM आपको दे रखा है, तो आप थीटा बता सकते हो क्या, इजीली बता सकते हैं। एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, लगा दो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि VM और बेस यानी कि VR, ये आ गया। तो थीटा इससे निकाल लो इजीली, ठीक है। या आपको बोलते कि एक आदमी ऐसे दौड़ रहा है बारिश के अंदर और उसको बारिश इतने एंगल पे आते हुए नजर आ रही है, तो थीटा आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो पूछेगा बताओ कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, यानी VR पूछ रहा है। तो VM दे रखा होगा, थीटा दे रखा होगा, तो क्या VR हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी राइट एंगल ट्राइंगल से। समझ में आई, टेन थीटा इक्वल टू VM अपॉन VR, VM दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो VR निकाल दो, कहाँ दिक्कत है, आया समझ में। तो ये तो एक केस हुआ जब बारिश सीधी हो रही है, तब ये करना है। अब बारिश हो सकता है टेढ़ी हो रही हो, ठीक है, मान लो कि बारिश ऐसे हो रही है टेढ़ी, और आपने कसम खा रखी है कि हम अम्ब्रेला सीधा रखेंगे। जो पर्सन है उसने क्या कसम खा रखी है कि अम्ब्रेला सीधा रखना है। अब उसको कौन सी डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए ताकि वो भीगने से बच जाए। बारिश इसको दिख रहा है कि टेढ़ी आ रही है, तो इसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बारिश चाहे टेढ़ी आ रही हो, मैं इस तरीके से दौड़ूंगा कि अम्ब्रेला में सीधा ही रख पाऊंगा और बारिश से भीगने से भी बच जाऊंगा, है ना। तो ये इसको डिसाइड करना है। तो अब की बार क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है, जो वर्टिकल से सपोज करो किसी थीटा एंगल पे हो रही है। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन, जो वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे हो रही है। यह है वेलोसिटी ऑफ रेन जो वर्टिकल से थीटा एंगल पे हो रही है। और इसको ये डिसाइड करना है कि पहली बात तो ये दौड़ना किधर है और कितनी स्पीड से दौड़ना है। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो कौन सी डायरेक्शन में दौड़ना है, इधर दौड़ना है या इधर दौड़ना है, पहले वो डिसाइड करेगा, और दूसरी चीज कितनी स्पीड से दौड़ना है ताकि अम्ब्रेला सीधा रखे। अम्ब्रेला सीधा रखने का मतलब है कि इसको बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई नजर आनी चाहिए। एक्चुअल में नहीं है, बारिश तो टेढ़ी हो रही है, लेकिन इसको नजर किधर आनी चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड, तब ये अम्ब्रेला सीधा रख के बारिश से भीगने से बच सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन किधर होनी चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। भाई इसका कॉमन सेंस क्या बोलता है कि अगर बारिश सीधी आती है वर्टिकली डाउनवर्ड तो अम्ब्रेला सीधा रखेंगे तो बच जाएंगे। तो इसको इस तरीके से दौड़ना है कि इसको बारिश किधर आती हुई नजर आए, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वो जो VRM है ना, उसको मैंने नीचे की तरफ दिखाया, और ये दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। अब कैलकुलेट क्या करवा रहा है, ये VM कैलकुलेट करवा रहा है आपको कि वेलोसिटी ऑफ मैन किधर होगी और कितना होगी। तो फॉर्मूला लगा दो अपना, VRM इक्वल टू क्या होता है, VR माइनस VM। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको VM बताना है, तो VM को इधर ले आओ और ये उधर ले जाओ, तो VR माइनस VRM ये करना पड़ेगा इसके लिए। VR तो आपको पता ही है, माइनस VRM किधर होगा, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, VR प्लस माइनस ऑफ VRM लिख सकते हो क्या, ऐसा बोलो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। VR आपको पता है, माइनस VRM किधर होगा, माइनस VRM किधर होगा बताओ, माइनस VRM नीचे है तो माइनस VRM किधर होगा, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ होगा, माइनस VRM। अब आपको रिजल्टेंट किसका फाइंड करना है, VR और माइनस VRM का। VR इधर है, माइनस VRM इधर है, और आदमी को हॉरिजॉन्टली दौड़ना है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बीच में इधर आना चाहिए, इधर तो नहीं आएगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर ही आएगा, तो ये आएगा VM। तो उसको किधर दौड़ना है, जैसे बारिश अगर ऐसे आ रही है ना तो इधर दौड़ना है, मतलब ये इधर दौड़ने की कोशिश करेगा, तब ये अम्ब्रेला सीधा रखते हुए बारिश से भीगने से बच जाएगा। VM की डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर आ रही है। बारिश ऐसे आ रही है तो ये इधर भागेगा, बारिश ऐसे आती तो ये उधर भागता, ठीक है। फाइंड क्या करना है, VM फाइंड करना है। तो ये देखो, ये ऐसे मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। अब आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाएगा यहाँ पे भी, इसमें ये वाली साइड किसके बराबर है, VM के, ये VRM है और ये VR है और ये एंगल थीटा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा आपको दो चीजें पता होंगी और तीसरी चीज पूछेगा, जैसे इसने पूछा वेलोसिटी ऑफ मैन बताओ, तो VM आपको पूछ रहा है, थीटा दे रखा होगा और VR दे रखा होगा, तो एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। इस पर ये सबसे बड़ी वाली लाइन क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन है,
साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आया समझ में? और अगर ये दे दे, वी आर एम दे दे और वी एम पूछ ले, तो फिर आप टेन थीटा वाला लगा देना, वो तो डायग्राम के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। तो बस ये ट्राइंगल बनाना आपको आना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, ये कैसे बना रहे हैं वो समझ में आया क्या? हमको जो दे रखा है ना किसी में, बस वो ड्रॉ कर दो, कुछ नहीं करना, कुछ खास नहीं करना, जो डायग्राम में बोल रहा है वैसा वैसा कर दो, अपने आप ये ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल बनते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 2 लाइन के अंदर। मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, उससे बेटर क्लियर होगा। ठीक है, ये सारे केस हम स्टडी करते हैं 1 by 1। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए रोड with a velocity 3 km per hour. Suddenly, rain start falling. The velocity of rain is 10 km per hour in vertically downward direction. The relative velocity of rain with respect to man is. ठीक है, क्या क्या दे रखा है? A man is walking on the road with a velocity 3 km per hour. ये दे रखा है velocity of man 3 km per hour. ठीक, फिर इसने बोला कि सडनली बारिश होने लग गई। द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बारिश सीधी हो रही है। ठीक है, पहले डायग्राम बना देता हूं। ये है बारिश की डायरेक्शन वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे बोला वैसे मैंने किया, आदमी चल रहा है, मान लो इधर मान लो या इधर मान लो, कोई भी एक डायरेक्शन में एज्यूम कर लो, मान लो इधर जा रहा है। यह है वेलोसिटी ऑफ मैन। और क्या पूछा इसने? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन बताओ। तो वी आर एम किधर आता है? याद करो, वी आर एम इक्वल टू होता है वी आर माइनस वी एम। ठीक है, तो आपको वी आर में से वी एम घटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? वी एम का अपोजिट वेक्टर लेके हम उसको वी आर में ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया अपना वी आर एम। आया समझ में? वैसे तो यहाँ पे वी आर एम डायरेक्टली भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, इसमें डायग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आपको वी आर एम का मैग्नीट्यूड बताना है। और दो वेक्टर को जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर उनके बीच का एंगल आपको पता है, तो डायरेक्टली वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे वी आर और वी एम, क्या इनके बीच का एंगल हमको पता है? कितना है बताओ, ये बोलो कितना है? 90 डिग्री। तो वी आर और वी एम आपको इनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर माइनस 2 वी आर वी एम कॉस थीटा। थीटा कितना? 90, कॉस 90 कितना? 0। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, और क्या बचा? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। वी आर है यहाँ पे 10, वी एम है 3, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 109। ये है अपना वी आर एम। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि बताओ कि वी आर एम का एंगल क्या आएगा वर्टिकल से, तो कैसे करते? तो आपको इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ती। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये है वी एम, ये है वी आर और ये है वी आर एम। अब वी आर दे रखा है और वी एम दे रखा है, तो बताओ थीटा कैसे निकालोगे? टेन थीटा इक्वल टू एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर, जो वी एम के बराबर है, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई ये वी आर जो कि 10 के बराबर है। तो थीटा आ गया अपना tan इनवर्स 3/10। ये एंगल आ गया। ये लो, अगर एंगल पूछे तो ऐसे बता देंगे। आया समझ में? क्लियर एकदम? चलो आगे देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। द रेन अपीयर्स टू हिम टू कम डाउन वर्टिकली एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। द एक्चुअल वेलोसिटी एंड एंगल थ्रू विच रेन इज फॉलिंग विद द वर्टिकल रेस्पेक्टिवली आर। आपको एक तो बारिश की डायरेक्शन बतानी है कि किस डायरेक्शन में इसको नजर आ रही होगी, मतलब एंगल बताना है, और एक आपको ये बताना है कि द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू मैन। जो रिलेटिव वेलोसिटी वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, जो जो दे रखा है पहले नोट कर लेते हैं। इसने बोला कि एक आदमी है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, इधर ईस्ट मान लेते हो तो इधर जा रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, और इसको बारिश अपीयर हो रही है, कम्स डाउन वर्टिकली। वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये इसको अपीयर हो रही है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। बारिश से एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन में हो रही है वो तो आपको पूछा जा रहा है, लेकिन इसको नजर किधर आ रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड होती हुई नजर आ रही है। तो आदमी मान लो ईस्ट की तरफ जा रहा है इधर, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, और बारिश किधर आती हुई नजर आ रही है? नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये है वी आर एम। तो पूछा है कि वी आर किधर होगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन किधर होगी? तो फॉर्मूला तो एक ही अपने पास ले दे के,
वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। तो अगर आपको वी आर पूछे तो इसी को रीअरेंज कर दो। क्या करना है, वी आर एम प्लस वी एम कर देना है। मतलब अगर आपको वी आर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वी आर एम और वी एम का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वी आर एम और वी एम का रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये है वी आर एम और ये है वी एम, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो उससे वी आर मिलेगा, रिजल्टेंट आएगा बीच में कहीं पे, ऐसे तो आएगा, आया समझ में। तो ये है वी आर, ठीक। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इधर होगी। तो वर्टिकल से कितना एंगल है ये आपको बताना है, एक तो थीटा बताना है, एक तो वर्टिकल से कितने एंगल पे है ये, और एक वी आर कितना है ये बताना है। तो वी एम जो कि 2 किलोमीटर पर आवर है और वी आर एम जो कि 2 किलोमीटर पर आवर है। आपको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। एंगल है इनके बीच में 90 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो वी आर अपने पास आएगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी आर एम स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस 90। कॉस 90 वाली टर्म 0, इसलिए आ जाएगा 2√2 सॉल्व करने पे। तो ये आ गया अपना वी आर। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, ठीक है। अब डायरेक्शन और बता दो। तो एंगल थीटा बताने के लिए एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर जो कि 2 के बराबर है, ये हो गया बेस जो कि 2 के बराबर है। तो बताओ टेन थीटा क्या आएगा, 2/2 यानी कि 1। बताओ थीटा कितना, 45 डिग्री, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, 2√2 किलोमीटर पर आवर और 45 डिग्री एंगल पे ये बारिश हो रही है, मतलब एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। He finds that rain drops are hitting his head vertically। मतलब उसको जब उसने अम्ब्रेला फेंक के दौड़ना स्टार्ट किया तो उसको ये नजर आ रहा है कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है ना, हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रेस्पेक्ट टू द रोड विल बी। रोड यहाँ पे स्टेशनरी है, तो रोड के रेस्पेक्ट में आपको जो रेन ड्रॉप्स है उनकी वेलोसिटी बतानी है, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन बतानी है। जो जो दे रखा है पहले नोट कर लेते हैं। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। मतलब ये अम्ब्रेला को कैसे रखे हुए, वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं। ऐसे कि 30 डिग्री एंगल पे क्यों रखे हुए हैं, पहले ये सोचो। जो पर्सन है वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे अम्ब्रेला रखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि उसको बारिश वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे आती हुई नजर आ रही होगी, तभी ये रखे हुए। इसका मतलब ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है। अब ये बोल रहा है कि थ्रोज द अम्ब्रेला। अब इसने अम्ब्रेला थ्रो कर दिया और दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और ये फाइंड करता है कि जो बारिश है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। मतलब ये इसको नजर आ रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये उसको नजर आ रहा है। जब ये स्टेशनरी था तब बारिश कैसे हो रही थी, वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे हो रही थी, तो इसने अम्ब्रेला उधर रखा हुआ था 30 डिग्री एंगल पे। फिर इसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो दौड़ेगा तो इसको जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो किसी और डायरेक्शन में नजर आएगी। तो अब इसको किधर नजर आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती हुई नजर आ रही है इसको। ये इसने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि बताओ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, और आदमी कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। अब ये किधर दौड़ रहा होगा वो भी हम समझ लेते हैं, इधर दौड़ रहा होगा या इधर दौड़ रहा होगा, वो कैसे समझोगे। तो वी आर एम इक्वल टू क्या होता है, वी आर माइनस वी एम। जैसे मुझे वी एम फाइंड करना है तो वी एम इक्वल टू क्या आएगा, वी आर माइनस वी आर एम, क्योंकि इधर जाएगा तो वी आर माइनस वी आर एम करना पड़ेगा। तो ये आ गई अपने पास में वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो वी आर एम नीचे है तो माइनस वी आर एम ऊपर होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है किसका, वी आर का और माइनस वी आर एम का, वो बीच में कहीं आएगा। मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, इधर दौड़ना पड़ेगा उसको। बारिश ऐसे आ रही है ना तो उसको इधर दौड़ना पड़ेगा, ये तो आपको बताया भी था मैंने कि बारिश जिस डायरेक्शन में इधर आती है तो इधर दौड़ता है आदमी, और अगर इधर आ रही होती है तो इधर दौड़ता है ताकि अम्ब्रेला को सीधा रख पाए, ठीक है। तो इसको इधर दौड़ना पड़ेगा। ये जो वी आर है ये वी एम और वी आर एम इन दोनों का रिजल्टेंट है एक तरह से यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो आपको ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको कंसिडर करना है। ये वी एम है तो ये भी इसके सामने वी एम के बराबर होगा, ये मैं वी एम लिख देता हूँ यहाँ पे। एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपको पूछा जा रहा है और ये परपेंडिकुलर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। वी एम दिया हुआ है ना 10 किलोमीटर पर आवर, ये देखो इतनी स्पीड से दौड़ रहा है।
तो Vm तो कितना दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये हाइपोटेनियस आपको पूछ रहा है Vr, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस Vr इक्वल टू आ जाएगा, बताओ कितना ये आएगा, ये 1/2 होगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 10 इंटू 2 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। इतनी रफ्तार से बारिश हो रही है, ठीक है। ये है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी -4ik plus 8jk minus 10kk मीटर पर सेकेंड। ए पर्सन इज मूविंग with velocity of 6ik plus 8jk मीटर पर सेकेंड on the ground, find the speed with which the rain drops hit the person। ये बोल रहा है कि किस स्पीड से रेन ड्रॉप्स पर्सन को हिट कर रही होंगी, मतलब क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, भी बारिश आदमी को किस वेलोसिटी से हिट कर रही होगी, तो ये आपको पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो आपको क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, -4ik plus 8jk minus 10kk, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन है, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 6ik plus 8jk मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ रेन इतनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन इतनी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है फाइंड द स्पीड विद विच द रेन ड्रॉप्स हिट द पर्सन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज करेंगे Vr माइनस Vm। अगर आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में आपको Vr Vm दे रखा हो तो बहुत ही आसान हो जाता है, कोई डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। Vr दे रखा है -4ik plus 8jk minus 10kk, और Vm दे रखा है 6ik plus 8jk, माइनस कर दो दोनों को, कितना आएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 10ik 8jk आपस में कैंसिल, माइनस का 10kk, ये लो जी। और मैग्नीट्यूड ऑफ अगर आपको पूछे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, ये तो वेक्टर फॉर्म में आया, तो मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ ik वाली टर्म का स्क्वायर प्लस jk वाली टर्म का स्क्वायर प्लस kk वाली टर्म का स्क्वायर, jk वाली टर्म है ही नहीं तो उसको जीरो मान लिया, तो आएगा 10√2, ठीक है, और यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, ये है अपना आंसर। तो 10√2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। इतनी स्पीड से जो रेन ड्रॉप्स है वो पर्सन को हिट कर रही होंगी।